silent in the situation of injustice means you have taken the side of the oppressor. अन्याय हो रहा है उस समय आप शांत हो तो आपने अत्याचारी का पक्ष लिया है, आप पीड़ित के पक्ष में नहीं हो. क्लियर है? मतलब ये नहीं कि मैं शांत हूं मतलब मैं तटस्थ हूं, नहीं. तो आपकी बात है, उस पर भी चल रहा है विचार कि जितना आज हम करेंगे उतना बाकी हमारी आने वाली पीढ़ियां, बाकी लोग वो इन आरोपियों से बचेंगे. वो आरोपी को लगेगा कि नहीं अभी वो हमारा नहीं चलने वाला. पहले का जो हमने पूरा सेट करके रखा है प्रोटोकॉल, पहले सबसे पहले क्या करो ये बात को, और आप अच्छे से, ये हर आदमी जानता है. आप ये हल्ला बोल मूवी भी दिखाए उसमें भी क्या होता है, अगर सपोज बड़ा उसको क्या बोले पावरफुल पर्सनैलिटी है तो वो कितने स्टेज को मैनेज करता है. पहली चीज, पहले पुलिस को मैनेज कर लो, एविडेंस वगैरह मैनेज एडजस्ट हो गया, वहां जम गया काम तो ठीक है, नहीं जमा तो फिर विक्टिम विटनेस उनको मैनेज करो, साथ में मीडिया को मैनेज करो. वहां नहीं जमा तो फिर कोर्ट में आता है मामला, अपोजिट वकील को मैनेज करो अगर पॉसिबल है तो. उसमें नहीं जमा तो फिर जज को मैनेज करो. तो फिर इतने बड़े आदमियों के खिलाफ के केस इतने फिल्टर से बाहर आना पड़ता है उनको, और बहुत कुछ, बहुत हद तक. अभी क्या इतने लोग आ गए तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो एक दो लोग रहते तो ठीक है, ये बहुत आवाज उठा रहा है, मर्डर करो. जो हुआ है इस केस में, इस केस से रिलेटेड कितने विटनेस की हत्या या सुसाइड दिखाया गया वो भी एक लिस्ट हमारे पास आई है, वो भी अंडर कंसिडरेशन है. तो कुछ लोग बेचारे डर के बाहर नहीं आते. जो लड़ रहे हैं उसमें से देखते हैं कि मेन को उड़ा दिया जाता है या फिर उसको चुप करने के अलग अलग प्रयास किए जाते हैं या फिर उसको झूठे केस में फंसाया जाता है. लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी जनता जाग गई है और इसमें आगे होगा. और आइए प्रकाश पोरे जी आपके सामने जनता की तरफ से कुछ दो शब्द कहेंगे. ये जो बात चल रही है उसके ऊपर सिर्फ मुझे दो पंक्तियां ही याद आ रही है. दूर उडाली कबुतरे नभातुनी, गिधाडांचेच राज्य माजले आहे, सर्वत्र गाजवतो सत्ता दुर्जन, कारण आजचा सज्जन तटस्थ आहे. बहुत सही. सज्जन जिस दिन तटस्थता छोड़ के बाहर आएंगे ये सारे लोग जेल में पड़े जाए. यस, इतना ही बोलो. सही सही. लाइक जो लोग YouTube के माध्यम से ये सेशन देख रहे हैं, आपसे एक गुजारिश है, अब चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए. आप आवाज उठाओगे तभी दूसरे आवाज उठा पाएंगे. क्या पता आप प्रेरणा बनोगे उनकी आवाज उठाने के लिए. सो प्लीज चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए. और उसके लिए दो पंक्ति आप उसमें बोल दीजिए. ये मैं जज के रोल से बाहर आकर बोल रहा हूँ, एक मैं भी इंसान हूँ. कानून भी वही कहता है, उस आदमी का मर जाना ही अच्छा जो देशभक्त और खुददार नहीं. देश जले और जो कुछ ना बोले उसके जैसा कोई गद्दार नहीं. ठीक, आइए. सबसे पहले मैं जज साहब को धन्यवाद दूंगा मुझे बात रखने का अवसर दिया. तो मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं मुंबई से हूँ और सुशांत सिंह राजपूत से मैं मिला था. उनकी एक फिल्म आई थी फरवरी 2019 में, सोन चिड़िया नाम से, और मैं इंस्टाग्राम में भी उनके साथ जुड़ा हुआ था. तो उनकी एक बकेट लिस्ट थी सुशांत सिंह राजपूत की, फिटनेस फ्रीक तो वो थे, तो वो आयरन मैन रेस करना चाह रहे थे और उसके लिए ट्रेनिंग भी कर रहे थे वो. तो मैं उनकी प्रोफाइल से काफ़ी इम्प्रेस था. तो ये फिल्म की स्क्रीनिंग पे जब फिल्म खत्म होने के बाद जैसे भीड़ सब जमा होती है तो तब मैंने उन्हें अप्रोच किया और उनको बताया है कि आप आयरन मैन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वो रेस कर चुका हूँ. तो काफ़ी टफ रेस होती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है उसके लिए. मैं थोड़ी सी एक आइडिया देना चाहूँगा. पहले आपको समंदर में 4 किलोमीटर स्विम करना होता है. उसके बाद स्विम ख़त्म करके आपको साइकिल पे 180 किलोमीटर पहाड़ों पे साइकिल चलानी होती है, और वो ख़त्म करके आपको 42 किलोमीटर रन करना होता है एक के बाद एक. तो उस रेस
के लिए जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है इतनी टफ रेस के लिए, वो सुसाइड जैसा ख्याल भी दिमाग में रखेगा, तो मुझे तो पहले वो जब न्यूज़ आई तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा श्योर शॉट ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो जब ये सब चल रहा था, फिल्म की स्क्रीनिंग खत्म हुई, तो वो बहुत बच्चे की तरह एकदम, एक बच्ची भी उसमें काम कर रही थी उस फिल्म में, तो उसके साथ भी खेल रहे थे, सबसे फोटो वोटो खिंचवा रहे थे, सब किया। और मैंने जब उन्हें अप्रोच किया, बताया कि मुझे मालूम है कि आप आयरन मैन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़ के कोने में ले गए, जहाँ कुछ फोटो वोटो ना कोई खींचे, और बड़ा इंटरेस्ट के साथ कोई पूछता रहा, भाई रेस के दौरान न्यूट्रिशन क्या रहेगा, ट्रेनिंग में आप ब्रिक वर्कआउट, तरह तरह के वर्कआउट ट्रेनिंग होती है, वो सब क्या रहेगी। तो कुछ प्रश्न थे, और ये भी था कि हम लोग, आप मुझे पर्सनली मैसेज करें तो हम जुड़े रहेंगे। तो यही एक चीज़ थी, तो मैं ये शेयर करना चाहता था कि इतना मेंटली स्ट्रांग अगर कोई व्यक्ति है तो वो सुसाइड जैसा अचानक से काम करेगा, तो आई डोंट नो ये मतलब एविडेंस यूज हो सकता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता था। नहीं, थैंक यू। सपोर्टिव एविडेंस हो सकता है। Yeah, अभी अरुण कुमार जी बिहार के बहुत बड़े एक राजकीय नेता है, लेकिन यहाँ पर ये राजकीय नेता की कैपेसिटी में नहीं आए। ये बिहार के जनता की, कॉमन मैन की क्या आवाज है, और एक इंसान होने के नाते इन्हें क्या लगता है इस केस में। तो आपने ये कहना चाहते इस केस में कुछ? सर, सुशांत हमसे जुड़े हुए थे और विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए थे, और जब ये घटना की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये मर्डर है, और ये आम जन के मन में है कि मर्डर है। वो साधारण परिवार से थे, और सहरसा के उस इलाके से मेरा जुड़ाव रहा है जहां उनका घर था। वो स्टूडेंट के रूप में भी फिजिक्स के विद्यार्थी थे, और कभी भी ऐसे जुनूनी लोगों को आत्महत्या का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि मैं राजनीति में हूं, मैं मानता हूं कि जुडिशियरी से भी ज्यादा भ्रष्ट, करप्ट पॉलिटिकल सेक्टर है, और कैसे जनता की अदालत में ये महाअदालत आपने शुरू किया है, पॉलिटिशियन को एक्सपोज करना चाहिए, और इस केस के माध्यम से पॉलिटिशियन कंप्लीट एक्सपोज्ड होंगे। आज बहुतायत चरित्रहीन, निर्लज्ज और संवेदनहीन लोग राजनीति में जा रहे हैं, जिनको सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं है। इसमें बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, उनकी अय्यासी इन्वॉल्व है, और इसीलिए सत्ता के तमाम बड़ी हस्तियां इसको दबाने में, आत्महत्या बनाने में लगी रही। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अंतर पीड़ा थी मेरी, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे लोग समाज को एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश, युवा पीढ़ी को एक नई शक्ति देने के लिए एक अभियान शुरू किया है, और इस अभियान की सफलता की कामना करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 महीने तक धुआंधार हम लोगों ने आंदोलन चलाया, तब बिहार सरकार की नींद खुली। बिहार का एक उभरता हुआ शानदार व्यक्तित्व, जिसे लोगों ने अपने जबड़े में समेट करके, मड़ोर करके मार दी। और 1 महीने के बाद राजीव नगर में उनके पिताजी बैठे हुए थे, थाना में जा रहे थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ बिहार में, तब बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज किया। ये शर्म का विषय है कि 1 महीना लगा एफआईआर दर्ज करने, जिसको सो मोटो इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसलिए जब कभी भी कोई बड़े घराने के
राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन और ऐसे अय्यासी में, ऐसे हत्याओं में जब जुड़ते हैं तो पूरे देश के राजनीतिज्ञ उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये जब खुलेगा तो देश का बड़ा होगा। राजनीतिज्ञों का एक बड़ा सेक्टर जो आज राजनीति को सेवा नहीं, राजनीति को अपनी अय्यासी का माध्यम बनाया है, उसका चेहरा भी बेनकाब होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वहीं से रोक नहीं है, इसमें सीधा सीधा मर्डर है। नहीं तो 1 महीने में बिहार में कैसे दबाव हर जगह काम कर रहा था और आज भी दबाव हर जगह काम कर रहा है। इसलिए जनता की अदालत में ये सब नंगे होंगे, खुलेगा और फिर कोई सुशांत आत्महत्या का नाटक नहीं कराया जाएगा, बल्कि हत्या होगी तो सीधे वो जेल जाएंगे। धन्यवाद। बहुत सही। अंबर जी, हाँ आइए। मनु भाई पटेल, और आपको एक इस जनता का मतलब जैसा जनता आभारी है जनता की अदालत की, वैसे जनता की अदालत आभारी है उन सभी लोगों की। इस देश में देखिए डिवीजन कैसा है मैं बताता हूँ। कुछ लोगों को क्या लगता है, मतलब ग्रुप्स कैसे बने हुए, कुछ लोग मोदी जी के समर्थन में है, कुछ लोग मोदी जी के विरोध में, कुछ लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में, कुछ लोग राहुल गांधी जी के विरोध में। लेकिन इस अदालत में आप देखोगे ऐसे हर टाइप के लोग हैं। कुछ लोग कॉमन मैन भी है कि जिसको इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सब लोग इस बात पर सहमत है, अन्यायी का कोई ना पार्टी है, ना जात है, ना धर्म है, उसको अत्याचारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको मैं एक जिसको कहते हैं अनोखा संगम अगर बताना चाहूं तो मैं 4 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। ये सारी देश की जनता इससे आदर्श ले। सबसे पहले पर्सन है श्री फिरोज मीठी बोरवाला जी। खड़े रहिए आप, रहिए खड़े रहिए जरा एक बार। तो फिरोज मीठी बोरवाला जी का अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने जो पूर्व गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी के साथ में रहकर सरकार पे जो कुछ आरोप लगाए, इनका 2.5 मिलियन कुछ व्यूज हुए, सब हुआ, उनका बहुत स्पीच वायरल हुआ। एक पार्ट हो गया, मतलब ये पार्ट हो गया आपको ये जानने की, ठीक है, इनका सरकार के और मोदी जी के खिलाफ में इनका ये गुस्सा है। दूसरा पार्ट आप देखोगे तो अरुण कुमार जी है, ये मोदी जी सरकार के एनडीए के अलायंस वाले, ये खुद 2 बार सांसद रह चुके हैं, इनका पार्टी अलायंस में है। तीसरे हमारे सुरेश चौहान के जी है, सुदर्शन न्यूज, आपको पता होगा, ये एकदम फुल समर्थक, इनका कहना है ये मोदी जी के समर्थक है। ओ ठीक है ओके। तो एक आप एक गौर कीजिए, ये सभी लोग इस बात से सहमत है, समर्थन वाले विरोध वाले, जस्टिस, वो गलत करने वाला जो है, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। और जिस दिन ये होगा, यहां से शुरुआत हो गई है, फिर इस देश को फिर से जगत गुरु विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही हमारा मिशन है, मिशन फॉर ह्यूमैनिस्ट ग्लोबल इंडिया, मानवतावादी वैश्विक भारत निर्माण अभियान, ये हमारा मिशन है। तो अभी कमिंग टू मिस्टर मनु भाई पटेल जी, बोलिए। ये मनु भाई पटेल, परमिशन टू सबमिट माय पार्ट ऑन दिस सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया। यस, और रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, मतलब प्रेयर नहीं करने की, रिक्वेस्ट करने की। 1 मिनट, आई मस्ट कीप अ डेकोरम। यस। और मनु भाई पटेल ये खुद ब्यूरोक्रेट, आई एम नॉट ए ब्यूरोक्रेट, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी आप ठीक है, आप बोलिए, अब आप बोलिए। सर, फॉर द नेम सेक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। On the ground reality, India is not a democratic country. The first rule of a democratic country is there must be a rule of law. And this is on paper. On ground reality, if you will see, hardly any person have seen the rule of law. And who is responsible
to establish the rule of law? The police people. Police is dependent on politicians. Police and politician and public servant nowadays become a master of the people, those who in real sense, they are public servant. Now I am coming why Sushant Singh and other cases are happening and why the people are not getting justice. The basic responsibility and basic fact is that the judiciary is the most corrupt organ of this country. And I have no hesitation to say judiciary is the most corrupt organ, and I have ample evidence that majority of the Indian judges are corrupt. I am not afraid of the contempt of court or even a death penalty on this issue. I am prepared to sacrifice my life to fight against the corrupt judges who are the sole responsible person to create such a situation. And now, Your Honor has said, King Martin Luther had said like this. Now I am telling one preaching from the Lord Krishna. Lord Krishna said, there is a sin to commit a crime, but it is more sin to bear the crime. If we continue to bear the crime, the criminal people will be encouraged and there is no end to sin. This has been the statement of a Lord Krishna. Now, what is happening in Indian judiciary? Judges have become like a dictators. If I am submitting my part, they are trying to stifle my voice. This is not the duty of a judge. It is the duty of a judge to give an effective hearing. Not a hearing, but effective hearing. This is hardly the case where the people are getting the hearing. And it is my personal experience that there are so many judges are corrupt. I can give a list of them. एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट. हाँ. आपका ग्रीवियंस बहुत हद तक सही भी है और विषय ऐसा है कि देखिए आपका जो मुद्दा है जुडिशरी का, इसको हम लेंगे जो आरोप लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर चीफ मिनिस्टर कलिको पुल के सुसाइड नोट में. Your Honor, I will tell you one example of the Supreme Court. 3-judge bench headed by the Justice Nariman issued a contempt notice to the judicial magistrate. Yes. And thereafter, 2-judge bench headed by the KM Joseph have dropped the notice without giving any reason. Yes. Reason is a heartbeat. And I said, KM Joseph, that you corruptly dropped the notice. I am making direct allegation against the Supreme Court judge without hearing, without fear, and without anything. And if I will tolerate such injustice, I am the worst man of this country. That's all. Okay. तो सुरेश भाई, महोदय जी, मैं न्यायपालिका का हिंदुस्तान का सबसे पीड़ित व्यक्ति हूं और मेरे ऊपर 1827 एफआईआर है. 1827. और सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जोसेफ, उन्होंने उसी का हाँ, जिनका जिक्र इन्होंने किया. उन्होंने हेट स्पीच के लिए कोई गाइडलाइन बनाई जो केवल मेरे ऊपर लागू है और संभवतः मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ इस पर भी कल एक एफआईआर होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सो मोटो पुलिस ने एफआईआर लेना है. और मैं अभी एक श्रद्धांजलि सभा में गया था, तो श्रद्धांजलि सभा में दिए हुए श्रद्धांजलि पर भी एफआईआर हो गया. ऐसा पीड़ित व्यक्ति हूं जिसपे 1827 एफआईआर है. मैं इस कार्यक्रम में आया क्योंकि इस कार्यक्रम में आपने जिनको अपराधी कहा है, मैं 100% उन सभी को अपराधी मानने वाला व्यक्ति. मैं वैक्सीन के विरुद्ध, उस षड्यंत्र के विरुद्ध बोलने वाला भी पहला व्यक्ति हूँ. यस, ये और मैं अकेला था जिसका वीडियो यूट्यूब हटा नहीं पाई, क्योंकि उनको पता था कि हमसे पंगा लेके फायदा नहीं है, इसलिए हम अकेले उस अभियान में थे. सुशांत की जो केस आप सुन रहे हैं, मैं भोजन कर रहा था और टीवी पे न्यूज आई कि सुशांत ने सुसाइड की, तो उसको हमने आत्महत्या नहीं, हत्या हो सकती है, इस एंगल से पहली बार अगर किसी ने उठाया तो हमने उठाया था.
मैंने उसके लिए बिंदास बोल मेरा स्पेशल शो किया था। हमारी बहुत निंदा हुई थी। अगर ये सारे डिजिटल प्रूफ आप देख सकते हैं कि लोगों ने कहा कि ये तो हर चीज में डाउट सस्पेक्ट देखते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बॉलीवुड पहले दाऊद और पूरे इन सारे कॉकस के बीच में था और अभी कारपोरेट के बीच में है, और एंटी नेशनल फोर्सेस, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस बहुत बड़े पैमाने पर उसमें है, और इसलिए वहां पर ऐसी संभावना को नकारना नहीं चाहिए, और किसी के प्राण का महत्व है और इसलिए भी उसको हमने उठाया था। और भी कई इसमें नाम है, उन सब लोगों के बारे में हमारा ये मानना है। और दूसरा, मैं इसलिए भी आया हूं कि आज देश के ऐसी धारणा रखने वाले लोग इस सभागार में हैं कि ऐसी भी सुनवाई होनी चाहिए, इसलिए यहां बैठे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। अन्यथा सब लोग केवल इधर मिलावट कह के जो गाली देंगे उसके लिए भी धन्यवाद करने वाले इस देश में है, और इसलिए इनका भी धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है। और मैं एक ऐसा शो अपने चैनल पर लाना चाहता हूं, ऑलरेडी हमने इसका सेट भी बनाया हुआ है जो यहाँ हो रहा है, बस हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। वैसे मैंने LLB के 2 वर्ष किए हैं, लेकिन तय किया कि कोर्ट में जाके वकालत करने के बजाय टीवी पे जाके करूंगा, और इसलिए टीवी पे है। तो जो लोग यहाँ है, मैं अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हूं। आपके विचार से आप चलाइए, मेरा कोई उस पर कोई सेंसरशिप नहीं है कि आप ऐसा ही करिए। हाँ, इतना ही है कि हम एंटी नेशनल को अपना फोरम नहीं देंगे, ये हमारा सिद्धांत है। और आपने कहा सरकार भी जिस विषय पर हम जिससे सहमत नहीं है उसके खिलाफ हम बोलते हैं, और अब तो इंडिया अलायंस ने भी मान लिया कि हम बाइकआउट करने लायक नहीं है, इसलिए हमारी 14 में नाम भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जहां गलत है वहां गलत किसी को भी कहने की हिम्मत सुदर्शन रखता है, और इसलिए बिल गेट्स के साथ जब भारत सरकार इतने बड़े सारे टाई अप कर रही थी, तो बिल गेट्स को गिरफ्तार करो कहने वाला सुरेश चौहान के ही था, है और रहेगा। आज इस देश में आके बिल गेट्स फाउंडेशन जो हमको न्यूट्रिशन और न जाने क्या क्या सब सिखा रहा है, ये सारा षड्यंत्र है। हिंदुस्तान को नपुंसक बनाने के षड्यंत्र का पूरा लेखा जोखा मेरे पास है। इसके जो अमेरिका में दुश्मन है, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होना चाहिए, तो दुनिया भर में ऐसी जो मानवता विरोधी शक्तियां हैं उन सब के मैं संपर्क में हूं, और मैं इस अभियान ने जो आपने यहाँ से शुरू किया है उसका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूं। थैंक यू। और मेरा शो है, मैं इसको देखना चाह रहा था, लेकिन मेरा रात को शो होता है, तो इसलिए मुझे जाना है, इसलिए अनुमति चाहता हूँ। अवेकन इंडिया मूवमेंट के अमर कोवी जी जनता की तरफ से जनता की महाअदालत में अपने विचार व्यक्त करेंगे। ब्रेक। हाँ, अच्छा, तो ठीक ठीक, डन, ठीक है। अभी ये अंबर जी का स्टेटमेंट होने के बाद में एक टी ब्रेक होगा, उसके बाद में हम कार्रवाई शुरू करेंगे। सर, विद परमिशन MSC। यस यस, परमिशन ग्रांटेड। सर, मैं यहाँ पर खाली अवेकन इंडिया मूवमेंट नहीं, इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एसोसिएशन की तरफ से भी हूँ और पूरा इंडिया की तरफ से हूँ। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आपके प्रोसिक्यूटर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, MSK रिकोई साहब भी सुन रहे हैं। मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर सबको कि ये सबके पास है। जहाँ जहाँ मर्डर हुए वहाँ पर कौन थे, उनका मोबाइल डेटा निकाल लीजिए। हाँ, दिशा सैलियन के पास कौन थे, सुशांत सिंह राजपूत के पास कौन थे, खाली ये मोबाइल डेटा निकालना है और कुछ नहीं करना है। और आरोपी का 48 घंटे का ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लोकेशन, बस वो लोकेशन पे कौन कौन थे, क्या कर रहे थे वहां पर, बस उसका पता लगाइए। और जो प्रूफ्स आपने दिया वो बहुत ही अच्छे प्रूफ्स है, हम उसका समर्थन करते हैं। बस मेरा ये बोलना था। बहुत सही, थैंक यू। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस केस का। हाँ, अभी जनता के प्रतिनिधि मदन दुबे जी भी कंप्लीट कर दीजिए, बाद में टी ब्रेक कर लेते।